नमो नमः बच्चों। नारायण गुरुजी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक श्लोक को तोड़कर उसके एक एक अर्थ समझेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में परोपकार का क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पुष्प पत्र फल च छाया मूल बल कल दारु भी धन्या मही रुहा ऐसाम विमुखम यंती नर्थिना। अब इस श्लोक को बढ़िया से एक बार और रिवीजन कीजिए। पुष्प तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो श्लोक है आपका छठा श्लोक है सुभाषतानी से। छठा श्लोक सुभाषतानी का है और इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसको बढ़िया से अन्वय करना सीख लीजिए। पुष्प पत्र फल च छाया मूल बल कल दारु भी धन्याम ही रुहाई शाम विमुखम यान्ति नाथिन। एकदम तोड़ के बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। पुष्प पत्र फल च छाया मूल बल कल दारुही धन्यामहि रुहायशम विमुखम यान्ति नार्थिना। बच्चों इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए हम इनके शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। बच्चों अब यहाँ देखिए जितना भी कठिन अर्थ है सबका मीनिंग मैं लिखाया हुआ हूँ। अब चलिए सब यहाँ देखते हैं कठिन शब्दार्थ में। पुष्प, पुष्प मीन्स फूल। पत्र, पत्र मीन्स पत्ता। फल, फल मीन्स फल जो हम लोग खाते हैं। च मीन्स और। छाया, छाया मीन्स किधर गया च, छाया नहीं है छाया। छाया मीन्स छाया होता है, छांव जिसको बोलते हैं। छाया मीन्स छांव। छाया, मूल, मूल मीन्स जड़ होता है। बलकल, बलकल मीन्स पेड़ की छाल होती है। दारुभी, दारुभी मीन्स लकड़ियों के द्वारा होता है। दारुभी मीन्स क्या होता है, लकड़ियों के द्वारा। अब दूसरा लाइन में देखते हैं। धन्या, धन्या मतलब धन्य है। महीरुहा, महीरुहा का मतलब होता है वह पेड़ जो धरती पर उगता है। एसाम, एसाम का मतलब होता है जिसके पास से। विमुखम, विमुखम मतलब खाली हाथ। यान्ति, यान्ति मीन्स जाते हैं। नाथिना, नाथिना को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, न आर्थिना। तो न मीन्स नहीं, आर्थिना मीन्स जरूरतमंद लोग। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। पुष्प पत्र फल च छाया मूल बल कल दारवी। इसका मतलब क्या होता, वे वृक्ष सचमुच धन्य है जो अपने फूल पत्ते फल और छाया, जो छाल और लकड़ियां से हमेशा मदद करता है। हमेशा क्या करता है, मदद करता है। उसके पास आने वाला कोई भी जरूरतमंद इंसान कभी खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता। धन्या मसीहा एसम, उसके पास आने वाला कोई भी जरूरतमंद इंसान। एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना, मतलब इंसान कभी खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता। पेड़ अपने हर हिस्से को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। इससे हमें सीख क्या मिलती है, चलिए हम सीख के बारे में जानते हैं। तो इससे हमें सीख मिलती है, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब प्रकृति का पेड़ पौधा बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ हमें दे देता है
तो हमें भी इंसान होने के नाते स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जितनी ताकत हो ताकत के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। पेड़ का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जिंदगी में। पेड़ पौधे जो लगाते हैं बहुत इंसान भले इंसान होते हैं। पेड़ पौधे आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम लोग के लिए जो जिंदगी है वही दे रहा है। आज ऑक्सीजन है तो किसकी मदद से? पेड़ पौधे की मदद से। आज बारिश जो होती है किसकी मदद से? पेड़ पौधे की मदद से। स्वच्छ हवा हम लोग को प्रदान होती है पेड़ पौधे की मदद से। हम लोग का घर दरवाजा जो भी बन रहा है वो किसकी मदद से? पेड़ पौधे की मदद से। यहाँ तक कि जब हम फायदा लेते हैं तो पलना पर भी घूरते हैं तो वो पेड़ पौधा का बना होता है, और जब जमघट पर भी जाते हैं तो वो पेड़ पौधा का बना होता है। तो पेड़ पौधा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, और पेड़ पौधे के महत्व को समझिए। और पेड़ पौधे के महत्व को समझने के बाद हम आपको बतला देते हैं कि इस श्लोक से हमें सीख जो मिलती है आपको बता दिया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नारायण जी गुरु जी ऑफिशियल नारायण को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।